आज हम जिस विषय के ऊपर चिंतन या मनन करने जा रहे हैं और वह है 5 युग का चिंतन। 4 युग के बारे में दुनिया वाले जानते ही हैं, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे 5 युग के बारे में जानते हैं और वो 5 युग का चिंतन भी हम सबको बीच बीच में करते रहना चाहिए। पहला है सतयुग। बीच बीच में हम सबको सतयुग में जरूर जाना चाहिए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य। बाबा की मुरली में कई बार हम सुनते हैं, बाप और वर्षे को याद करो। तो कई लोग वर्षा कैसे याद करें, ये इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। बाबा को याद तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन वर्षा को याद नहीं करते हैं। तो हम सबको वर्षे को भी याद करना है, और वर्षा है स्वर्ग की बादशाही अर्थात सतयुग। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद। थोड़ी देर के लिए स्वर्ग में पहुंच जाना चाहिए हम सबको। कैसे प्रकृति हमारी दासी रहेगी, कितना सुंदर महल होगा, सोने का सिंहासन होगा, महल के सामने पुष्पक विमान होंगे, देवी देवताएं कैसे हर्षित मुख रहेंगे, कितना सुंदर राज्य होगा। इसकी चर्चा भी कम होती है, इसका चिंतन भी कम होता है। लेकिन हम सबको बीच बीच में अपने पहले युग सतयुग के बारे में जरूर चिंतन करना चाहिए। दूसरा युग है त्रेता युग। त्रेता युग को बाबा कहते हैं श्री राम श्री सीता का राज्य। ये भी स्वर्ग के अंदर है। भले बाबा कहते हैं 2 कला कम हो जाती है, लेकिन वास्तव में है तो स्वर्ग। तो त्रेता का भी चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी जीवन की शुरुआत सतयुग से होती है, लेकिन सतयुग को पार करने के बाद आखिर त्रेता में आना ही है। तो त्रेता में जनसंख्या जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन कलाएं वहाँ भी बहुत ज़्यादा विद्यमान रहती है। तो सतयुग त्रेता युग, 2 युग का चिंतन करने के बाद हम सबको तीसरा युग द्वापर युग। बाबा कहते हैं द्वापर युग में शुरुआत में एक शिव बाबा की पूजा, और ये बहुत कम भाई बहनों को पता रहता है कि कई वर्षों तक केवल शिव बाबा की पूजा होगी। कई बार हम सहज रूप से कह देते हैं शिव बाबा की पूजा, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा, श्री राधे कृष्ण की पूजा, लेकिन बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है बहुत समय तक, बहुत काल तक केवल शिव बाबा की पूजा होगी। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा द्वापर युग में विक्रमादित्य के रूप में श्री सोमनाथ का मंदिर बनाएंगे। उसके बाद तो अनेक मंदिर शिव बाबा के ही बनेंगे। तो द्वापर युग में भी हम सब का बहुत महान पार्ट होगा। बाबा ने कई बार कहा है, बच्चे तुम पूर्वज आत्माएं हो, तुम जिधर चलोगे संसार तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। तो द्वापर युग में भी हम सबका बहुत महान पार्ट बचा है। और इसके बाद हम सभी पहुंच जाते हैं कलयुग में। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बोला था, तुम सबके जीवन में 3/4 सुख रहता है, केवल 1/4 केवल थोड़ा सा जीवन का भूभाग, जीवन का हिस्सा दुख में बीतता है। तो ऐसा नहीं कि कलयुग में हम आते ही दुखी हो जाते हैं, या कलयुग में आते ही हम सब जो है जीवन का बहुत निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम सब के जीवन में कलयुग के अंत तक भी हमारे जीवन बहुत खुशहाल से सुखी संपन्न बीतता है। इसका एक और सुंदर चिंतन कर सकते हैं, अंतिम जन्म में भी हम सभी संसार की आत्माओं से श्रेष्ठ हैं, संसार के लोगों से अच्छे हैं। तो आप अपने पिछले जन्म को देख सकते हैं, उसके पिछले जन्म के बारे में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि धीरे 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 करके हम नीचे आए हैं। तो ये इस युग का भी चिंतन जरूर करते रहना चाहिए। और 5वां और सर्वश्रेष्ठ युग संगम युग, जिसका दुनिया को पता नहीं है। वैसे तो बाबा कहते हैं कि सतयुग और त्रेता के बीच में भी संगम होता है, त्रेता और द्वापर के बीच में भी संगम होता है, द्वापर और कलयुग के बीच में भी संगम होता है, लेकिन उसे पुरुषोत्तम नहीं कह सकते। पुरुषोत्तम संगम युग कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। इसीलिए हम सभी पुरुषोत्तम बनने वाली आत्माएं हैं। ये पुरुषों से उत्तम बनाने वाला जीवन है। तो हम सबको इस पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण जीवन का भी जरूर चिंतन करते रहना चाहिए।
इसीलिए इस जन्म का बहुत बहुत महत्व है, इस युग का बहुत महत्व है। भले थोड़ा सा समय रहेगा, भले थोड़े से समय में ये युग समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका आधार चारों युगों में है। जो संगम युग में अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना लिया, वही चारों युग उनका श्रेष्ठ और महान बीतेगा। इसी समय हम सभी स्वयं भगवान को तन मन धन से मददगार बनते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की यज्ञ की सेवा करते हैं। तो हम सबको प्रतिदिन थोड़ा समय निकाल करके 5 मिनट 10 मिनट ये 5 युग का चिंतन जरूर करते रहना चाहिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग। ओम शांति।